न्यू वर्ड सीरीज में आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 द रेनबो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला जो वर्ड है वो है OVERTOPS। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले सुन लेते हैं। Overtops. 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 ओवरटॉप्स। ठीक है, ओवरटॉप्स की जब हम बात करते हैं, आप कोई हिल स्टेशन पर जा रहे हो, कोई माउंटेन प्लेस पर गए हो, आप हिमालयन रेंज में घूम रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग देख सकते हो कि उसकी जो माउंटेन की हाइट जो होती है वो बहुत ही ऊपर होती है, और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवर टॉप्स, सबसे ऊपर। राइजिस और एक्सटेंड्स फार अबव समथिंग एल्स। ठीक है, किसी और चीज़ से भी बहुत ऊपर चले गए हो, राइजिस मतलब ऊपर की ओर जाना। ठीक है, और एक्सटेंड्स फार अबोव समथिंग एल्स, किसी एक चीज़ की ऊपर, बहुत ऊपर तक चले गए हो, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? ओवर टॉप्स वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो टावर्स ओवर। ठीक है, कोई टावर है, उसके भी ऊपर आप चढ़े हुए, मतलब उसके भी ऊपर हो, टावर के भी ऊपर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टावर्स ओवर या ओवर टॉप्स। सेंटेंस की बात करें, द स्काई स्क्रैपर ओवर टॉप्स ऑल अदर बिल्डिंग्स। स्काई स्क्रैपर जो होते हैं वो आप सबने देखे होंगे, जो हवा में पंछियों की तरह उड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, उनके पास एक शूट होता है, उसका यूज़ करते हैं। तो जो स्काई क्रैपर होते हैं वो बिल्डिंग्स के भी ऊपर होते हैं, तो उसके लिए सेंटेंस क्या बन जाता है? द स्काई स्क्रैपर ओवर टॉप्स ऑल अदर बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग्स है उसके भी ऊपर ये लोग हैं। तो द स्काई स्क्रैपर ओवर टॉप्स ऑल अदर बिल्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रिजेस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है BRIDGES। इसका प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं। Bridges. 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 ब्रिजेस। ठीक है, ब्रिजेस के बाद उसका मीनिंग, ब्रिज तो आप सबको पता है, जो रिवर होती है या कोई वाटर बॉडी है जिसके दो एंडिंग पॉइंट लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो उन दो लैंड फॉर्म्स, लैंड वाले पार्ट को जोड़ने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम जो नई चीज़ बनाते हैं उसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स बिल्ट टू स्पैन अ फिजिकल ऑब्स्टेकल लाइक अ रिवर और रोड। ठीक है, अभी तो रोड के ऊपर भी ब्रिजेस बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए स्ट्रक्चर बिल्ट टू स्पैन अ फिजिकल ऑब्स्टेकल लाइक अ रिवर और रोड। रिवर और रोड को जब हम एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए जिसका हम लोग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम है वो जरा ध्यान रखना, वायडक्ट्स। ठीक है, वायडक्ट्स, VIADUCTS। सेंटेंस की बात करें, वी ड्रॉव अक्रॉस टू लार्ज ब्रिजेस। ठीक है, कहीं घूमने गए होंगे, ड्राइव ड्रॉ, तो घूमने गए होंगे तो उन्होंने पास किया, किसको पास किया? तो दो बड़े ब्रिजेस को पास किया। कई बार आप लोग अहमदाबाद जाओगे या कोई बड़ी जगह पर जा रहे हो जिसमें बहुत बड़ी रिवर रोड के बीच में आ रही है, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाया रखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है BOW। अब ये BOW जो है ना, उसके दो प्रोनाउंसिएशन होता है। अब किस बिहाफ पर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि एक यहाँ पर ये गिफ्ट डेकोरेशन वाला भी है और एक हमने बोट ले रखी है, उसका आगे का शेप भी है। जैसे कि इसके लिए आप लोग कैसे याद रखोगे वो मैं ज़रा बता देता हूँ। आपने बो एंड एरो वर्ड सुना होगा। जो बो, जो एरो, तीर, किसी को मतलब जो शिकारी होता है वो शिकार को मारने के लिए तीर का इस्तेमाल करता है। तो अगर वो वाला बो है, BOW, तो आपका वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? मैं सुनाता हूँ। अगर वो बो एरो वाली बात हो रही है तो Bow. वहां पर आप क्या बोलोगे? बो। ठीक है, अगर एरो एम वाले की बात हो रही है तो आप लोग किसका इस्तेमाल करोगे? बो का। लेकिन गिफ्ट डेकोरेशन वाले बो की बात कर रहे हो, अभी जो वीडियो था रेड कलर वाला, ये जो अभी दिख रहा है वो गिफ्ट डेकोरेशन वाले की बात कर रहे हो, तो वहां पर प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। वहां पर हो जाता है, सुनो, Bow. बाओ। ठीक है, तो इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। एरो और बो की बात हो रही है या डेकोरेशन की बात हो रही है, वो जरा ध्यान रखना, मीनिंग भी दोनों लिखे हुए हैं।
अ नॉट विथ 2 लूप्स ऑफन फॉर डेकोरेशन, जो रेड कलर का अभी पिक्चर आपको वापस दिखेगा किसी डेकोरेशन में इस्तेमाल हो रहा है तो वो हो जाएगा बाव, ठीक है। और अगर हम एरो की बात कर रहे हैं, द फ्रंट एंड ऑफ अ बोट की बात कर रहे हैं तो वहां पर हो जाएगा बो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इसको नोट बोल सकते हैं, KNOT। सेंटेंस अगर बनाए, शी टाइड अ रेड बो ऑन द गिफ्ट। देखो यहां पर बो नहीं है, यहां पर गिफ्ट को पैक हो रही है, तो गिफ्ट अगर पैक हो रही है तो वहां पर उसका जो साउंड है वो क्या हो जाएगा, Bow. ठीक है। और अगर आप एरो की बात कर रहे हो, बो एरो की बात कर रहे हो तो वहां पर साउंड क्या हो जाएगा, Bow. बो, ठीक है। तो ये गिफ्ट की बात हो रही है तो बाव होगा, सी टाइड अ रेड बाव ऑन द गिफ्ट, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।